Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. First of all, let me define what is a constituent assembly. A constituent assembly, or we can say constitutional assembly, is a body or assembly of elected representatives which is assembled for the purpose of drafting a constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी या ग्रुप को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने वाले थे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसके मेंबर्स थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. दैट मीन्स दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल. मगर लोगों ने इन्हें कैसे इलेक्ट किया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया इन 1946 जुलाई 1946 इलेक्शंस में. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते थे उन्हीं में जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की. Dr. Rajendra Prasad was the chairman of Constituent Assembly and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of Drafting Committee of Constituent Assembly. दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो गई और फिर इसी से शुरुआत हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की. इसमें 389 मेंबर्स थे पहले बिफोर 1947 और 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त कंट्री डिवाइड हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीज़न होता है क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के मेंबर्स अब पाकिस्तान में थे. तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिवीज़न हो गया और अब इसके सिर्फ 299 मेंबर्स थे. इन्हीं 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दरमियान व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, बहुत सारे प्रोविजंस पे डिस्कशंस हो गए, सबसे राय ली गई, सब कुछ मद्देनज़र रखा गया और फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था मगर इसे अब इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लागू किया गया, अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950 को. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद 2 महीने के बाद इसको अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1926 को एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें इस दिन आज़ादी मिलेगी. इन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया था, दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. That is why Constituent Assembly decided to implement it on that day, on 26 January. तब से लेकर अब तक हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आए हैं. इस कॉन्स्टिट्यूशन को सब ने एक्सेप्ट कर लिया, हर एक ग्रुप ने, हर एक रिलीजन ने, हर एक स्टेट ने, क्योंकि इसको बनाने वाले जो थे इन्हें लोगों ने ही इलेक्ट किया था. ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे. हम बात कर रहे हैं किनकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी. They were elected through provincial legislative elections जो कि इंडिया में स्टार्ट हुए थे since 1937. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.